नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ताऊ देवीलाल जिनकी 110वीं जयंती, और ताऊ देवीलाल को राजनीतिक इतिहास के तौर पर अगर हम देखें, उनको याद किया जाता है तो सबके नेता के तौर पर उनको माना जाता है। लेकिन आज ताऊ देवीलाल के परिवार की जो आपसी स्थिति है, राजनीतिक तौर पर भी परिवार तो बटा, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो बंटवारा हुआ उसमें दो अलग अलग दल, एक इनेलो और दूसरा जेजेपी, दोनों ही रैली करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन में आप देखिए कि जो तस्वीर दिखाई दी, वो तस्वीर इनेलो के लिए कितनी जरूरी थी या फिर उससे उनको कितनी मजबूती मिली, अगर उसका आकलन किया जाए तो ठीक ठाक वहां पर भीड़ दिखाई दी। और उस भीड़ से बहुत गदगद भी इनेलो के नेता भी दिखे, उनके पार्टी के पदाधिकारी भी दिखे। और वहीं से उसी मंच से फिर सुनैना चौटाला ने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि इस वक्त प्रदेश में ठगबंधन की सरकार चल रही है। और ठगबंधन में कौन है या गठबंधन में कौन है? बीजेपी के साथ चौटाला परिवार से ही अलग होकर एक नई पार्टी चौटाला परिवार के लोगों ने ही, यानी अजय सिंह चौटाला, उनके सुपुत्र दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन लोगों ने बनाई। और पहली बार में ही सत्ता में साझेदारी का उनको एक सुनहरा अवसर भी मिल गया। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि असल में जो गठबंधन किया गया उसमें ठगों को शामिल किया गया, इसकी वजह से हम इसे ठगबंधन की कहते हैं। सीधा सीधा जो टारगेट था वो बीजेपी नहीं बल्कि जेजेपी दिखाई दी। जेजेपी भी ताऊ देवीलाल की जयंती पर सीकर में अपनी रैली कर रही थी, क्योंकि ताऊ देवीलाल वहां से भी चुनाव लड़ते थे। एक उनके वर्चस्व के तौर पर देखा जाता है कि उस पूरी बेल्ट में उनकी आज भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में महत्वता है। लोग आज भी उनको याद करते हैं और उनके नाम पर, उनकी जयंती के नाम पर अगर कोई रैली होगी वहां पर तो एक बड़ी ताकत दिखाई देगी। और जेजेपी, जो कि प्रदेश में अभी पहली बार सरकार में भी आ गई पार्टी गठन के बाद, अब उसका दायरा भी अन्य प्रदेशों में बढ़ेगा। इस टारगेट के साथ दुष्यंत चौटाला भी चल रहे हैं, उनके पिता अजय सिंह चौटाला भी चल रहे हैं। लेकिन दोनों की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में फिलहाल भीड़ के तौर पर अगर हम देखें कि अगर कोई भीड़ में ज्यादा मजबूत दिखाई दिया तो वो इनेलो दिखाई दी, और इसी वजह से वो उत्साहित भी दिखे। अब देखना ये होगा कि जब एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ताऊ देवीलाल को अपना मानते हुए और कहते हुए कि उनके सिद्धांतों पर असल में सिर्फ हम ही चल रहे हैं, ये दावा करते हुए ये पार्टियां चुनावी दौर में जाएंगी, तो जेजेपी जो कि नई नवेली गठित पार्टी है, सत्ता का सुख भोग रही है, उसके लिए कितना आसान राह होगा या फिर कह सकते हैं कि उसके लिए कितनी कड़ी चुनौती भविष्य में दिखाई देगी, ये उनके लिए सवाल है। ठीक उसके विपरीत जो कि इनेलो के लिए है कि सांगठनिक तौर पर मजबूती का दावा तो करते हैं, लेकिन वो जमीन पर अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन इस रैली में जो भीड़ दिखी, उस भीड़ के आधार पर उनके दावे को थोड़ा बल मिलता है। वो दावा अब वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, सीटों का जो एक आंकड़ा होता है कि कमबेश इतनी सीटें अगर कोई पार्टी लेकर आती है, तो ऐसे प्रदेश में जहां पर आपकी सरकार में भूमिका बन सकती है, वहां पर इनेलो भी सरकार का हिस्सा बन सकती है, या सरकार बनाने बिगाड़ने में उसकी किंग मेकर की भूमिका बन सकती है। ये अब भविष्य तय करेगा। जयंती पर दोनों ने शक्ति प्रदर्शन तो किया, लेकिन इससे लाभ क्या मिलेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।